हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू वीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ 15 मिनट्स करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइम पर अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स का लेवल जो है वो ज्यादा हो गया है। जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना हर स्टूडेंट्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, और लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में MI-17 हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए ले जाते समय क्रैश हो गया। जो MI-17 हेलीकॉप्टर है इसके द्वारा एक रिपेयरिंग के लिए हेलीकॉप्टर ले जाया जाता है केदारनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ में ले जाया जाता है, और वहां पर जब वो वहां से वापस लौटता है तो रास्ते में ही क्रैश हो जाता है ये हेलीकॉप्टर। तो आपसे पूछा गया है यह घटना किस राज्य में हुई। तो जैसे कि आप सभी को पता है केदारनाथ कहां पर है, केदारनाथ उत्तराखंड में है। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। प्लेन क्रैश की घटना हुई है। थोड़ा सा हम उत्तराखंड के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप अगर मैप में देखते हैं तो ये हमारा इंडिया है और ये भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, और यहाँ पर चाइना। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री हमारे कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि यहाँ से भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर अगर आप मैप में देखते हैं तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड जिसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं, उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और वहीं राज्यपाल वो गुरमीत सिंह है। याद रखिएगा उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर धामी है, और उत्तराखंड की कैपिटल मैंने आपको भी बताई देहरादून में है। याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में किस देश में पशुधन गणना के लिए पहली बार मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इसमें पूछा गया है पशुधन गणना के लिए, पशु की गिनती के लिए पहली बार मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। यह किस कंट्री में किया जाएगा। तो आप सभी के पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत एंड इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भारत। भारत में पहली बार पशुधन गणना के लिए मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI लाइव के लिए गूगल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप सभी के ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा AI लाइव के लिए गूगल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जो निवेश आकर्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं, इन्होंने राज्य में AI प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्हें तमिलनाडु में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया गया है MK स्टालिन के द्वारा, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर मैप में मैं अगर आपको तमिलनाडु को दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा भारत, इंडिया का स्टेट तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। कैपिटल चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रवनीत सिंह बिट्टू किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। आप सभी के ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, झारखंड एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राजस्थान राज्य से रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए हैं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि राज्यसभा में अभी 12 नए व्यक्तियों को निर्विरोध चुना गया है। ये रहा मैप में राजस्थान जिसकी कैपिटल
राजस्थान जिसकी कैपिटल जयपुर में है और इसके सीएम हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है हरिवंश बागड़े हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में डोरंट कप के विजेता कौन है? डोरंट कप जो फुटबॉल का कप है, डोरंट कप जो फुटबॉल का कप है, इसके विजेता कौन है? आप सभी के ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, सेकंड है मोहन बागान, थर्ड है साल्ट लेक स्टेडियम एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा डोरंट कप को जीता गया है, जो एक फुटबॉल का कप है। और अगर मैं बात करूं इसका आयोजन कहां पर हुआ है, होता है साल्ट लेक स्टेडियम में। और डोरंट कप को जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा हराया गया है, मोहन बागान को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा डोरंट कप को जीता गया है। और यह डोरंट कप सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। डोरंट कप फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में की जाती है डोरंट कप की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी के पास ऑप्शन है, स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो रूबीना फ्रांसिस है, रूबीना फ्रांसिस के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया है। और मैंने कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, अवनी लेखरा जो राजस्थान की रहने वाली है, अवनी लेखरा के द्वारा पैरा ओलंपिक 2024 में पहला मेडल, साथ ही साथ गोल्ड लेकर आती हैं अवनी लेखरा। और आपसे क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन मालूम करूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया है? ये मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी क्लास या हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।